चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूं, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं है। आज तक ऐसा हुआ कि किसी नेता पर कोई आरोप लगा हो, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, वो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं। उनका अध्यक्ष किसी सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किए हुए है, 25 वर्ष से अवैध कब्जा किया हुआ है। उस पर मर्डर का इल्जाम है, उस आदमी पर गबन का इल्जाम है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर मानहानि कीजिए, मुझ पर केस कीजिए, मुझे पकड़िए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भाजपा और उसकी सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान को टारगेट किया है, साथ ही साथ भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी तीखा हमला करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर चुनावी माहौल के बीच खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं और बिहार भर का भ्रमण करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के उनके तरफ से टिप्पणी की गई है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वो चिराग पासवान को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए नजर आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिहारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है और सीधे तौर पर वो चिराग पासवान को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। मैं चिराग जी का प्रशंसक हूं, कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूं, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूं कि आज वो भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं है। तो एक तरफ जहां चिराग पासवान पर प्रशांत किशोर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी तीखा तंज कसते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जबरन मेडिकल कॉलेज पर वो कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर उनके तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठ हैं, तो भाजपा या फिर खुद दिलीप जायसवाल उन पर मानहानि का केस क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार दिलीप जायसवाल को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था और पहले भी इसको लेकर के सवाल उठाया था कि दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज पर जबरन कब्जा किए हुए हैं, जिसको लेकर के दिलीप जायसवाल की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। इसका जिक्र वो एक बार और करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आपको सुनाते हैं। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आज तक ऐसा हुआ कि किसी नेता पर कोई आरोप लगा हो, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, वो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं। उनका अध्यक्ष किसी सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किए हुए है, 25 वर्ष से अवैध कब्जा किया हुआ है। उस पर मर्डर का इल्जाम है, उस आदमी पर गबन का इल्जाम है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बाजाबता बताया है। उसका अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर मानहानि कीजिए, मुझ पर केस कीजिए, मुझे पकड़िए और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो दिलीप जायसवाल इस्तीफा दें और मोदी जी बताएं कि वो दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति के साथ मन साझा करेंगे और अगर कीजिएगा तो फिर काहे कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो सीधे तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियों के बीच, चुनावी माहौल के बीच जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर जन स्वराज के प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार कई पार्टियों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर इसका जो असर है वो बिहार की राजनीति में खूब देखने को मिलेगा। हालांकि प्रशांत किशोर के आरोप को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।